हेलो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने 30 प्रश्नों की सीरीज है। और ये सीरीज जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज है। तो आपको बता दें कि साइकोलॉजी एक टेट और सुपर टेट और सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और पोर्शन होते हैं, जिससे बता दें आपको कि यहाँ से नंबर गेन करना बहुत आसान होता है। थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के अगर पढ़ें तो इसमें अच्छे खासे 30 नंबर में से लगभग 24, 26 या 30 में 30 ला सकते हैं, अगर थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कवर करें तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ से बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। तो ये बाल विकास की जो सीरीज है, मान के चलिए कि सी टेट, टेट और बता दें आपको कि सुपर टेट, जो सुपर टेट की वैकेंसी मान लीजिए आने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि इसका सिलेबस जारी हो चुका है। तो जब किसी चीज़ का सिलेबस जारी हो जाता है तो वो चर्चा में हो जाती है। हो सकता है कि जल्दी जल्द वैकेंसी देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी की। अगर यह प्रश्न आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, और जो मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ प्रश्न हैं, इसको हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये प्रश्न है। तो थोड़ा सा हम इसको और हल्का सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि साफ दिखे। तो चलिए दिखा देते हैं इस प्रश्न को। और जो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस आयु के वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन में दिया है कि जन्म से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक, केवल बाल्यावस्था, केवल शैशवावस्था। जो इसका राइट आंसर बनेगा तो जन्म से किशोरावस्था तक। इसका जो राइट आंसर बनेगा जन्म से किशोरावस्था। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने के लिए इसको डिटेल्स में बनाए हैं। तो आपको बता दें थोड़ा सा इधर करके कि आप देख सकते हैं कि कैन ट्रस्ट दिज पीपुल, ये कैसे ये लोगों पे विश्वास करते हैं। जो इसकी एज जो होती है ये 0 से 18 मंथ होती है। कितना होती है? 0 से 18 माह। और ट्रस्ट बॉन्डिंग एंड द अटैचमेंट, यानी कि बच्चा कैसे अपने माता पे विश्वास करता है, उसको पहचानना सीख जाता है। 3 माह के अंदर माता को पहचानना सीख जाता है। धीरे धीरे वो उसके अंदर क्रोध, भय, प्रेम आना सीख जाता है। चलिए और क्या क्या है, इस एक्सप्लेन रूल, बाउंड्रीज एंड द कॉन्फ़िगरेशन। तो लर्निंग थॉट एक्सप्लेन एंड द बाइलिंग इन द सिमुलेटेड, ये मतलब कुछ ऐसे चिन्ह देख के सीखता है। जैसे कुछ ऐसा चिन्ह देख के सीखता है, अपने मम्मी को पहचानता है, अपने पापा को पहचानता है। धीरे धीरे ये पहचानना सीख जाता है। तो अगली प्रश्न की ओर बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है कि बाल विकास की प्रक्रिया होती है, असमान होती है कि सतत होती है कि अचानक होती है कि रुक रुक कर होती है। तो ये प्रश्न का आंसर आप सभी लोग को आ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, लेकिन ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ये फैक्ट संबंधित प्रश्न है। तो बाल विकास जो प्रक्रिया होती है वो न कभी रुक रुक कर चलती है, न अचानक होती है और न ही समान होती है, लेकिन ये क्या होती है? सतत। इसका जो ये लगातार चलती रहती है। बाल विकास की जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है। और इसे आप देख सकते हैं कि बता दें आपको, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, देख सकते हैं कि ये लिखा है कि स्टेज इसका जो है स्टेज नंबर 3 पे बात करते हैं। हाँ सॉरी, स्टेज नंबर 2 पे बात करते हैं। जो इसका स्टेज नंबर 2 है ये 18 माह से 2 वर्ष तक। कितना? 18 मंथ से 2 ईयर तक लर्निंग थिंकिंग। इसके अंदर सोचने की थोड़ा सा क्षमता आ जाती है। ये कुछ सोचने लगता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे क्या होता है, थोड़ा सा ये सोचने की क्षमता आती है। ट्रस्ट बॉन्डिंग इन द अटैचमेंट वर्किंग विद द हैव नीडेड, अगर इसके सामने, अगर इसके पीछे आप कुछ वस्तु को अगर छिपाएंगे तो ये ढूंढ के निकाल लेता है। तो इतनी क्षमता इसके अंदर आ जाती है। ये थोड़ा सा इसे सोचने लगता है और थिंकिंग हल्का फुल्का आ जाती है, तो ये सोचने लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है कि विकास का सही क्रम क्या है। विकास का सही क्रम क्या है? तो सिर से पैर की ओर है कि पैर से सिर की ओर है कि दोनों समान है कि कोई क्रम नहीं है। अब बताइए कि इसका आंसर सभी को पता है कि विकास का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? जो पैर से सिर की तरफ होता है। क्या होता है? सॉरी, सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे होता है? सिर से जो है वो पैर की तरफ होता है। सिफेलोकोडल क्या होता है? सिफेलोकोडल। तो हम बात करते हैं
तो इसमें हम तीसरे स्टेज की बात कर लेते हैं। जो तीसरा स्टेज जो होता है ये प्री स्कूल का स्टेज होता है, ठीक। इसमें 2 से 4 वर्ष तक बच्चे आते हैं। नो आई वांट, गिव मी स्टेज, हाई एंग्री स्टेज, ये जो होता है ये थोड़ा सा स्टेज थोड़ा सा उफान का स्टेज होता है। एंड द इम्यूनाइजेशन, इसमें आप ये बच्चा इसमें थोड़ा सा इम्यूनाइजेशन करना सीख जाता है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लर्निंग थ्रू द रिपीटेशन, इसमें थोड़ा सा और अधिक जानना इच्छुक हो जाता है, जानने के लिए किसी चीज़ को कि कैसे हम उसको जान जाएं। और उसके पीछे अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर छुपाते हैं तो तुरंत इसमें भी क्या करता है, ये ढूंढ निकालता है। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न है यहाँ देख सकते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न लिया गया है और ये टॉपिक वाइज ये हम प्रश्न लिए हैं। तो इसके अंतर्गत हम 3 प्रश्न लिए हैं। तीनों प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे कि निम्न में कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो चलना है कि सोचना है कि वजन बढ़ना है कि कद बढ़ना है। तो जो संज्ञानात्मक विकास का ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बता दें कि ये ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हम कहते कितना है। तो जन्म से 2 साल तक कितना होता है, जन्म से 2 साल तक। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये 2 से 7 वर्ष। और कंक्रीट जो होता है जिसको हम अमूर्त चिंतन बोलते हैं 7 से 11 ईयर्स, ठीक। तो इसके अंतर्गत ये प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो सोचना क्या होता है, आप जितना चिंतन करेंगे आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा, जितना आप जिसके बारे में सोचेंगे उतना आपको अधिक जानकारी मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जिज्ञासा है कि अकेलापन है कि निष्क्रियता है कि भय। तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता है, सभी को पता है कि क्या ये चीज़ें हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अकेला, ना ही अकेलापन होगा, ना ही भय होगा, ना ही निष्क्रियता होगा। ये इसका आंसर होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा आपके अंदर जितना है, यानी बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, वो जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। आपसे अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया क्या खाती है, वो कहाँ रहती है। उनके अंदर ये जानने की जिज्ञासा होती है कि उनको आप कभी भी ये ना उनको डांट और डपक के बैठाना नहीं चाहिए। उनकी जिज्ञासा को आपको समझना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। जो अगला प्रश्न दिया है कि पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया आधारित है, अनुकरण पर आधारित है कि अनुभव पर आधारित है कि दंड पर आधारित है कि पुरस्कार पर आधारित है। तो जो जियाजे की सीखने की प्रक्रिया है वो बता दें आपको, तो अनुभव पे आधारित है। किस पे आधारित है, अनुभव पे आधारित है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रेटजी दिया हुआ है और जो जिन पियाजे ने बताया है कि आपके अंदर जितना आप अनुभवी रहेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकता और भावनाएं, इनसे प्रश्न लिए गए हैं। इनसे भी 3 प्रश्न हैं। और जो पहला प्रश्न है, थोड़ा सा हम आगे तरफ बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न है देख सकते हैं कि बाल विकास में आनुवांशिकता का संबंध वातावरण से है कि माता पिता से है कि विद्यालय से है कि समाज से है। तो बालक का जो विकास का आनुवांशिकता का जो संबंध होता है वो सबसे पहले कहाँ से होता है, समाज से होता है। वो अपने माता पिता से ही सीखता है, समाज, ठीक। कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है, माता पिता से, सॉरी, सबसे पहले वो कहाँ से सीखता है, तो सबसे पहले वो माता पिता से सीखता है। आनुवंशिकता का संबंध किससे है, सबसे पहले वो माता पिता से सीखता है, फिर उसके बाद समाज से सीखता है, फिर वातावरण से, फिर विद्यालय से, ठीक। तो इधर आप देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट नीड, ठीक। इधर थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको कि चाइल्ड डेवलपमेंटल नीड्स मतलब जो बाल विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं। तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, एजुकेशन शिक्षा उसके लिए वेरी, और इमोशनल डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए बहुत आइडेंटिटी पहचान, और रिलेशनशिप, फैमिली और रिलेशनशिप यानी परिवार और परिवार के लोग, ठीक। और हम बात सोशल, एक मिनट, सोशल
प्रेजेंटेशन यानी कि सामाजिकता को कैसे दर्शाता है, सेल्फ केयर और स्किल वो कितना मतलब अपने पे निर्भीत है और निर्मित है और कितना अपने स्किल को कितना प्रशिक्षण को दिखाता है और कैसे अपने अंदर को इम्प्रूव करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है तो जो इसका राइट आंसर होगा तो हम बता चुके हैं भावनात्मक विकास का संबंध किससे है। ठीक, जो भावनात्मक विकास है वो किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है कि शारीरिक शक्ति से कि भाव से कि भाषा से। तो जो भावनात्मक विकास जो है ये बुद्धि से संबंधित है, किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने जो सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, रटने की विधि, ये तो गलत, अनुभव द्वारा, हाँ ये हो सकता है, दंड द्वारा गलत, भय द्वारा, आप भय द्वारा कभी सीख नहीं सकते हैं, रट के आप सीख नहीं सकते हैं, दंड द्वारा आप सीख नहीं सकते हैं, तो किसके द्वारा सीखेंगे, अनुभव द्वारा। अनुभव द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब देखिए सामाजिक एवं भाषाई विकास, सामाजिक एवं भाषाई विकास से 3 प्रश्न लिए हुए हैं, अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बालक का जो सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है भाई, परिवार से होता है कि विद्यालय से होता है कि समाज से होता है कि उपरोक्त सभी। ये जो बालक दिख रहे हैं तो ये बालक इधर दिख रहे हैं वो किससे ज़्यादातर प्रभावित होंगे, तो विद्यालय से भी होंगे, समाज से भी होंगे, परिवार से भी होंगे, तो उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी। चलिए ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि बालक सबसे पहले किससे सीखता है, शिक्षक से सीखता है कि मित्र से सीखता है कि परिवार से सीखता है कि समाज से सीखता है। तो सबसे पहले बालक का जो जन्म होता है वो परिवार में होता है, किसमें होता है, परिवार में। वो अपने माता से और पिता से सीखता है, उसके बाद अपने परिवार सीखता है, फिर अपने समाज से सीखता है, फिर विद्यालय में जाता है, फिर शिक्षक शिक्षक से सिखाते हैं, फिर मित्र सिखाते हैं, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है समाचार पत्र, टीवी, टेलीविजन यानी कि सोशल मीडिया द्वारा सीखता है। तो इस प्रकार से एक क्रम बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, परिवार से सीखता है, क्या होगा, परिवार से। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आप कमेंट करते रहिएगा। तो भाषा विकास का प्रारंभ होता है भाई किससे प्रारंभ होता है, जन्म से प्रारंभ होता है कि रोने से कि बोलने से कि लिखने से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भाषा का विकास होता है वो किससे प्रारंभ होता है, तो भाषा विकास का जो प्रारंभ होता है वो जन्म से। किससे प्रारंभ होता है, तो जन्म से प्रारंभ होता है। किससे होता है, जन्म से। ठीक, धीरे धीरे ये तो रोएगा, और जब रोएगा तो फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो बबलाना सीखेगा, बबलिंग करेगा, धीरे धीरे उसको बोलने आता है। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो व्यक्तित्व और खेल का महत्व, व्यक्तित्व और खेल का महत्व अगला क्वेश्चन है। इसको बता दें कि बालक के व्यक्तित्व का विकास किससे होता है, केवल विद्यालय से होता है, केवल घर से होता है, या जीवन भर होता है कि केवल बचपन। तो जो बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है वो जीवन भर होता है, किस पूरे जीवन क्या होता है, वो सीखता रहता है। ठीक, यहाँ पे कुछ बालक हैं देख सकते हैं, ये पूरे जीवन मतलब अभी छोटे हैं तो खेल खेल में सीखेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो बातचीत करके सीखेंगे, कुछ और बड़े हो जाएंगे तो अपने कार्य के अनुभव से सीखेंगे। ठीक, तो ये जीवन भर क्या करते हैं, ये सीखते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बालक में नैतिक विकास से संबंधित है, बालक में नैतिक विकास से संबंधित है भाई, क्या संबंधित है, सही गलत की समझ, या बोलने की क्षमता, या चलने की क्षमता, या यादाश्त, क्या संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, बालक की नैतिक विकास किससे संबंधित है, तो यादाश्त से। किससे संबंधित है, यादाश्त से। ठीक, सही गलत की समझ, ठीक ये भी सही है, बोलने की क्षमता, सॉरी थोड़ा सा इस पे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। बालक का नैतिक विकास का जो संबंध है वो सही गलत से होगा, क्या होगा, सही गलत से। बोलने की क्षमता, न कि यादाश्त, न चलने की क्षमता। तो सही गलत की समझ जी क्या है, नैतिकता के कारण ही सही गलत की समझ आती है। ठीक, ये आंसर होगा। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि खेल का बाल विकास में महत्व है भाई, मनोरंजन के लिए महत्व है कि सीखने में सहायता के लिए कि समय बिताने के लिए कि थकान के लिए। तो सीखने में सहायता के लिए, किसमें है, मनोरंजन का साधन तो है ही है, ठीक है, लेकिन उसमें बालक क्या सीख रहा है, तो उसको सहायता क्या मिल रही है, तो सीखने में सहायता। ठीक, चलिए अब बुद्धि, वातावरण और प्रेरणा से प्रश्न है, किससे है, बुद्धि, वातावरण और प्रेरणा से संबंध। चलिए देखते हैं इसको कि बुद्धि का मापन किया जाता है वजन से कि आईक्यू से कि ऊंचाई से कि आयु से। तो बुद्धि का मापन किससे किया जाता है भाई, हाँ तो बता देते हैं कि आईक्यू से किया जाता है। किससे किया जाता है, आईक्यू से। इसको टर्मन ने दिया था, आप सभी को पता है।
तो सॉरी स्टर्न ने दिया था, क्या दिया था बुद्धि का? स्टर्न ने। ठीक, चलिए तो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव नहीं होता है, कभी कभी होता है, बहुत कम होता है। तो बालक में विकास का जो वातावरण होता है वो क्या होता है? वो होता है, जो बालक का जो विकास होता है वो वातावरण के कारण भी प्रभावित होता है, कभी कभी संवेगात्मक विकास के कारण भी कभी कभी प्रभावित होता है, आनुवंशिकता के कारण भी प्रभावित होता है। ठीक, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा। भाई सीखने की प्रक्रिया में क्या प्रेरणा है? आवश्यक नहीं है कि आवश्यक है, कि बाधा है, कि व्यर्थ है? तो क्या है? आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? आवश्यक है। ठीक, अब देखिए हम किस प्रश्न लिए हुए हैं। ये बालक की रुचि सॉरी बाल्यावस्था की रुचि और सृजनात्मकता से है। और ये प्रश्न है, आपको दिखा देते हैं, इधर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए, हाँ, कि बाल्यावस्था में सबसे अधिक विकास होता है, शारीरिक का होता है, कि मानसिक का होता है, कि सामाजिक का होता है, कि सभी का? तो बाल्यावस्था में सभी का, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, बालक की रुचि का विकास देख सकते हैं, तो जन्म से होता है, कि दंड से होता है, कि अनुभव से, कि भय से? तो देखिए बालक कुछ कर रहा है, इधर ध्यान से देखिए, ये बालक कुछ यानी कि अपने कलर पट्टियों द्वारा कुछ मछली के पीसेस बना रहा है और कलर द्वारा, तो इसका रुचि है, इसमें क्या है? रुचि है, तभी बना रहा है। और बना के क्या कर रहा है? ये सीख रहा है। क्या इसको हम डरा के सिखा सकते हैं? नहीं। डरा के सिखा सकते हैं? नहीं। ये अनुभव द्वारा क्या करता है? ये सीखता है, अनुभव द्वारा सीख रहा है। किससे सीख रहा है? अनुभव द्वारा। ठीक, तो जो इसका राइट होगा, आंसर होगा अनुभव द्वारा। क्या होगा? अनुभव द्वारा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है? कल्पना से है, कि स्मृति से है, कि अनुशासन से है, कि दंड से है? तो जो सृजनात्मकता का जो संबंध है वो किससे है? वो है कल्पना से। किससे है? कल्पना। जब हम चिंतन करेंगे तभी क्या होगा? हमारी सृजनात्मकता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सृजनात्मक, न कि स्मृति से, न अनुशासन से, न दंड से। किससे है? कल्पना से। चलिए ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्ययन और सीखने की गति। अध्ययन और सीखने की, ये इस टॉपिक से हमने 3 प्रश्न लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला इस टॉपिक का प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र या दर्शन शास्त्र? बाल विकास का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, बालक की सीखने की गति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? बुद्धि पे, वातावरण पे, रुचि पर, या सभी पर? तो जो इसका राइट आंसर होगा सभी पे। जो बालक की जो सीखने की गति है, बुद्धि पे भी, उसका बुद्धि रहेगा तभी तो सीखेगा, रुचि है, इंटरेस्ट ले रहा है तभी तो सीख रहा है, उसका वातावरण कैसा है ये बहुत जरूरी है, तो सभी पे निर्भर करती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 24वें नंबर प्रश्न पे, कि अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है किसमें? किशोरावस्था में होती है, कि वृद्धावस्था में, कि बाल्यावस्था में, कि प्रौढ़ावस्था में? किसमें अधिकतर होती है? तो हम बता दें कि अनुकरण की जो प्रवृत्ति, यानी कि अनुकरण मतलब बार बार दोहराने, दोहराने की प्रवृत्ति किसमें होती है? क्या वृद्धावस्था में होगी? नहीं होगी। प्रौढ़ावस्था में होगी? नहीं होगी। क्या किशोरावस्था में होगी? नहीं। किसमें होगी? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या करता है? वो अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है, सीखता है, देखकर क्या करता है? सीखता है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि व्यवहार और आत्मविश्वास और अधिगम, इससे 3 प्रश्न लिए हुए हैं। ये जो टॉपिक हमने उठाया है, ये लगभग लगभग हर टॉपिक को क्या किए हैं, हम कवर किए हैं, और वहाँ से 3-3 प्रश्न की हम सीरीज बनाए हैं, और ये बहुत अच्छी पीपीटी भी तैयार किया है। चलिए बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। चलिए देखिए कि बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इतिहास में किया जाता है, कि भूगोल में, कि मनोविज्ञान में, कि राजनीति में? तो आपको बता दें कि देखिए इसमें थोड़ा सा इसको कट करते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि बालक के व्यवहार का जो अध्ययन राजनीति में किया जाएगा? नहीं। भूगोल में किया जाएगा? नहीं। भूगोल में हम देश दुनिया की खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। राजनीति में राजनेताओं के बारे में, क्या इतिहास में हमने बीती हुई घटनाओं को पढ़ते हैं। हाँ, मनोविज्ञान में। किस में करते हैं? मनोविज्ञान में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि बालक की आत्मविश्वास बढ़ता है। बालक का जो आत्मविश्वास बढ़ता है कहाँ से बढ़ता है भैया? प्रशंसा से, दंड से, भय से, उपेक्षा से? क्या आप बालक की उपेक्षा करेंगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कभी बढ़ नहीं सकता, और वो हतोत्साहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हतोत्साहित होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ नहीं सकता। आप दंड देंगे तो क्या उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा।
एकदम नहीं बढ़ सकता है, दंड से नहीं बढ़ सकता है। भय, आप उसको डरा धमका देंगे तो क्या उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा? नहीं। प्रशंसा करिए, बालक की क्या करिए? आप प्रशंसा। जब आप बालक की प्रशंसा करें, जब बालक अगर क्लास में बहुत अच्छा नंबर ला रहा है तो बच्चों को खड़ा करा के आप तालियां बजवा दीजिए, शाबाश, वाह, क्या बात है। इस तरह से आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो बालक सीखेंगे। दूसरे भी क्या होंगे? उनसे इंटरेक्ट होंगे। क्या होंगे? इंटरेक्ट होंगे, सीखेंगे। तो आप बालक की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बालक की क्या करें? प्रशंसा करें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कि सीखने का अस्थायी परिवर्तन कहलाता है विकास, परिपक्वता, अधिगम या अभ्यास। तो सीखने का जो अस्थायी परिवर्तन है क्या कहलाता है? विकास कहलाता है या परिपक्वता कहलाता है या अधिगम या अभ्यास? जो सीखने का जो अस्थायी परिवर्तन है वो क्या है? परिपक्वता। अगर आपके अंदर परिपक्वता आ गई है तो आप क्या, आप जीवन भर क्या करेंगे? सीखते रहेंगे। क्या करेंगे? सीखते रहेंगे। सीखने का जो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है परिपक्वता, सॉरी, परिपक्वता नहीं, रॉन्ग होगा, अधिगम। क्या होगा? अधिगम के द्वारा ही क्या करते हैं? हम सीखते हैं। सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। सीखने का अस्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। अधिगम से क्या करते हैं? हम सीखते रहते हैं। क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, यहाँ से 3 प्रश्न है, ये टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका और उद्देश्य। शिक्षक की भूमिका और उद्देश्य क्या भैया? शिक्षक की भूमिका है, देखते हैं। तो बालक की भावनाएं प्रभावित होती हैं परिवार और वातावरण से, विद्यालय से, समाज से, सभी से। अभी ये प्रश्न पिछले वाले की तरह है, एकदम सेम। तो ये क्या है? ये सभी से प्रभावित होते हैं। ये क्या है? सभी से प्रभावित होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब ये संज्ञानात्मक जब विकास होता है, जब क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास जब होता है तो बालक सभी से प्रभावित। अगर आप उसको अच्छा वातावरण देंगे तो अच्छा चीज़ सीखेगा। अच्छे विद्यालय में जा रहा है, अच्छा चीज़ सीख रहा है, अच्छे समाज में रह रहा है तो अच्छी चीज़ जानेगा। तो यही चीज़ है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। आगे बात करते हैं कि बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका, कि भाई क्या भूमिका है? मार्गदर्शक, दंडता, ज्ञान निरीक्षक या शासक। तो बालक के विकास में क्या उसकी भूमिका है? बालक के विकास में शिक्षक मार्गदर्शक है। क्या है? एक मार्गदर्शक, उसका मार्गदर्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? मार्गदर्शन कर रहा है। दंडता नहीं होगा, शासक नहीं होगा, निरीक्षक नहीं होगा। सोशल कंट्रोलर डेवलपमेंट, यानी एक बालक क्या करता है? समाज को कनेक्ट करके बालक को सिखाता है, जानता है, यानी कि वो उसका मार्गदर्शक है। मार्ग उसको बता रहा है कि कैसे चलना है, क्या करना है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बालक विकास का उद्देश्य क्या है भाई? तो परीक्षा पास करना, ये सभी का उद्देश्य रहता है, परीक्षा पास करना इस समय। लेकिन इधर हम एक इसको साइड करते हैं, ये आंसर होगा नहीं। संपूर्ण विकास क्या होगा? संपूर्ण विकास। अनुशासन बना देना ये गलत है, केवल ज्ञान देना ये भी गलत है। यानी कि संपूर्ण विकास हो, बालक के विकास का जो परीक्षा पास करना तो सही है, ज्ञान भी सही, ज्ञान भी लेना है, लेकिन बालक का किस प्रकार से विकास हो रहा है, हर तरीके से उसका क्या हो? विकास हो। इधर देख सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, क्या हो? मेंटल, यानी कि उसका सामाजिक पूर्ण रूप से क्या हो? उसका विकास हो, हर चीज़ में हो। तो आप हमें ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा। तो धन्यवाद। और इधर देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मतलब टेट की जो डेटा, सॉरी, सीटेट की जो डेटा आ गई है पेपर की, आप बिंदास जाइए और अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। तो ये कैसा लगा वीडियो, ये पूरा अगर अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।